बिहार भूमि सर्वे के संबंध में एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। हम लोग कह सकते हैं कि अब तक जितना भी अपडेट आया है बिहार भूमि सर्वे के संबंध में, उन सभी से बढ़कर जो अपडेट है ये आज का अपडेट आया है। यानी कि जो आप लोग हमसे बार बार क्वेश्चन पूछ रहे थे, अब जो है सरकार उस विषय पर संज्ञान ले लिया है। यानी लग रहा है कि सरकार में जो मंत्री है वो हमारे वीडियो को देखते हैं। मैं जैसे कि आप लोग को बार बार कह रहा था कि सरकार को इस विषय पर संज्ञान लेना चाहिए, जो सरकार का काम है वो हम लोग कर रहे हैं। तो फाइनली जो है सरकार ने इस बात पर डिसीजन ले लिया है। इस बात पर क्या क्या डिसीजन लिया है हम लोग आज के सेशन में समझेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा, क्योंकि आज का जो अपडेट है ये बहुत 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 ही महत्वपूर्ण अपडेट है। इसलिए मैं आप लोगों से आज रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखकर ही जाइएगा, तभी जो है आप लोग इस अपडेट का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार भूमि सर्वे के संबंध में टाइम टू टाइम अपडेट देने वाला ये बिहार में इकलौता चैनल है। आप सभी लोग जानते हैं। यदि नहीं जानते हैं तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए और वहाँ पर पता लगा लीजिएगा कि नहीं, ये चैनल जो है वाकई में बिहार भूमि सर्वे के लिए रामबाण साबित होगा ही होगा। तो आप लोग जो है एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिए। चैनल का सब्सक्राइब जो है आप लोग अपने बेनिफिट के लिए करिएगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि नहीं हमको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे, क्या चल रहा है सर्वे से रिलेटेड काम, उसका जानकारी सही सही और समय समय पर आप तक पहुंचता है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं कि इस अपडेट में क्या क्या बात को बतलाया गया है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं आप लोगों से पहले ही कह दिया हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आज का सेशन है। यदि आज के सेशन आप लोग नहीं देखते हैं तो बहुत जो है आप लोग पछताइएगा। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ क्या यहाँ पर जो खास परिवर्तन किया गया है, वो क्या पॉइंट है जो मैं आप लोगों से बार बार कह रहा था और सरकार से गुजारिश कर रहा था। फाइनली जो सरकार भी उस बात को अब मान ली है। वो क्या बात था आप लोग कहिएगा कि नहीं, हाँ यही बात था जो आप भी कह रहे थे सरकार से। तो फाइनली जो है हमारी बात को सुन लिया गया है। वो हमारा क्या जो है गुजारिश था सरकार से, वो उसको भी मैं आप लोग को बतलाऊंगा। सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पर क्या क्या बात को बतलाया गया है। यहाँ पर लिखा गया है बिहार सरकार 16 अप्रैल 2025 को भूमि सर्वेक्षण के लिए एक नया आदेश लेकर आई है। सरकार चाहती है कि बिहार भूमि सर्वे में जमीन के मालिक अपने जमीन का पूरा विवरण दें। इससे जमीन के अधिकारों को सुरक्षित रखने और विवादों को सुलझाने में मदद मिलेगी। सरकार ने लोगों से सर्वे में सहयोग करने और समय पर कागजात जमा करने की अपील भी की है। बिहार सरकार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एक अभियान चला रहा है। इसका नाम है बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त जागरूकता अभियान। तो ये जो है बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त जागरूकता अभियान जो है इस नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि जल्द से जल्द हम लोग बिहार में भूमि का सर्वेक्षण करा लें। सरकार चाहती है कि लोग जमीन के सर्वे में मदद करें, इससे जमीन के रिकॉर्ड को ठीक किया जा सकेगा। ये जो है सरकार का जो है मानना है। चलिए हम खैर आगे के पॉइंट को और बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि क्या क्या सरकार करना चाहती है और क्या आज के जो है अपडेट में खास बात है जो आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है भूमि सर्वे क्यों है जरूरी। तो भूमि सर्वे क्यों जरूरी है मैं आप लोग को सबसे पहले बताता हूँ। सरकार को तो इससे बेनिफिट होगा ही होगा, बट आप लोग का क्या बेनिफिट होगा मैं थोड़ा सा समय लेकर गिना देता हूँ। उसके बाद जो है आगे के पॉइंट को हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि जो महत्वपूर्ण पॉइंट है अभी तक हम लोग उसके बारे में जिक्र नहीं किया है। तो आप लोग इस वीडियो में पूरे एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोग को गिना देता हूँ कि यहाँ पर जो भूमि का सर्वेक्षण है ये क्यों जरूरी है आप लोग को। तो देखिए आप लोग ध्यान से समझिएगा। यदि जो आपका जमीन है, मान लीजिए कि वो झगड़ीला जमीन है या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो है उसमें कोई फॉल्ट है, तो वो जो झगड़ीला जमीन है या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो फॉल्ट है वो तो अब ठीक हो जाएगा। एक तो ये भी होगा कि जो आप लोग के पूर्वजों के नाम पर जमीन था वो अब आप लोग के नाम पर हो जाएगा डायरेक्ट। यानी पहले क्या हो रहा था कि पहले आप लोग को जाकर रजिस्ट्री कराना पड़ रहा था, अपने नाम पर ट्रांसफर कराना पड़ता था कोर्ट के माध्यम से। अब वो कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब ऑटोमेटिक जो है सरकार आपको करके दे देगी ये भूमि सर्वेक्षण के अंतर्गत। ये भूमि सर्वेक्षण के तहत आप लोग का जो जमीन है, पूर्वजों के नाम पर जो जमीन है वो डायरेक्ट आपके नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा बिना शुल्क के साथ। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोगों का इससे कितना ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। नहीं तो आप सभी लोग जानते हैं कि पूर्वजों के नाम का जो जमीन है अपने नाम पर ट्रांसफर कराने के लिए कितना ज़्यादा पैसा देना पड़ता था। ये सभी काम जो है फ्री में होगा। तो आप सभी लोग इस सर्वे में हिस्सा जरूर लीजिएगा। जो लोग को लगे कि नहीं इस सर्वे से हमको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, उनके पास जो है इस वीडियो को भेज दीजिएगा और कहिएगा कि देखिए क्या क्या बेनिफिट होने वाला है इस बिहार भूमि सर्वेक्षण के तहत। तो खैर आइए हम लोग आगे के पॉइंट को समझते हैं कि क्या क्या बात को बताया गया है। यह अभियान इसलिए जरूरी है ताकि जमीन के अधिकारों में पारदर्शिता रहे, अगर कोई विवाद है तो उसे सुलझाया जा सके और जमीन के रिकॉर्ड को अपडेट किया जा सके।
सरकार चाहती है कि नागरिक सर्वे के काम में सहयोग करे और समय पर अपने दस्तावेज जमा करे। इस अभियान का लक्ष्य है कि जमीन से जुड़े अधिकारों की रक्षा की जाए। यहाँ पर देखिए वही बात को बतलाया गया है जो मैं अभी अभी आप लोग को बतलाया हूँ कि इस सर्वे से क्या क्या फायदा आप लोग को होने वाला है और इस सर्वे से सरकार को क्या फायदा होगा ये तो सभी लोग को पता है। तो चलिए मैं आगे के पॉइंट को और आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूं। देखिए मैं आप लोग को बता दूं अभी भी हम लोग उस अपडेट के बारे में नहीं जिक्र किए हैं कि कौन जो है आज के अपडेट में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। आप लोग धैर्यपूर्वक इस वीडियो को देखिए क्योंकि जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग को बस कुछ ही मिनट में देखने को मिलेगा यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है। बिहार भूमि सर्वेक्षण यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है क्या है बिहार सरकार का नया आदेश। तो बिहार सरकार का जो नया आदेश है यहाँ पर देखिएगा बिहार सरकार का क्या नया आदेश है। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक आदेश जारी किया है। यह आदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी किया गया है। यह बिहार भूमि सर्वे एवं बंदोबस्त जागरूकता अभियान श्रृंखला 2 के तहत है। यह अभियान जमीन से जुड़े अधिकारों को साफ करने के लिए है। इससे विवादों को सुलझाने और जमीन के रिकॉर्ड को अपडेट करने में मदद मिलेगी। जिले के कई प्रखंडों में सर्वे का काम तेजी से चल रहा है। इस काम को 6 चरणों में बांटा गया है। तो देखिए यहाँ पर यही पॉइंट को बतलाया गया है। यहाँ पर मेन जो पॉइंट है यहाँ पर ये कहा गया है कि यदि ये सर्वे कराते हैं तो आप लोग का जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। बेनिफिट यही होगा जो आप लोग का विवादों वाला जो जमीन है विवाद को तो सुलझाया ही जाएगा और वो जो है इसका रिकॉर्ड यानी जो सर्वे होगा इसका रिकॉर्ड जो है ये ऑनलाइन डिजिटल कर दिया जाएगा। यानी जो 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 डॉक्यूमेंट है ये सभी आप लोग अपने घर बैठे मोबाइल के माध्यम से देख सकते हैं कि आपके नाम पर कितना जो है टोटल ज़मीन है, किस किस मौजा में ज़मीन है। तो ये सारा पॉइंट आप लोग एक क्लिक में मात्र पता लगा सकते हैं और आप लोगों को जो है ज़मीन जो खरीद बिक्री करते हैं उनको भी आप आसान हो जाएगा। यानी उनको उसी समय पता चल जाएगा कि हमारा ज़मीन जो है बिका है। उसी समय उनको पता चल जाएगा कि कितना बिका है, कि कौन व्यक्ति जो है हमारे ज़मीन को लिए है या किससे हम अपना ज़मीन लिखवाए हैं। तो ये सारा पॉइंट जो है आप लोग को मात्र 1 सेकंड के अंदर पता चल जाएगा जब ये काम होगा। तो आई होप कि अब आप लोग को समझ में आ चुका है कि इस ज़मीन सर्वे से क्या आप लोग को बेनिफिट होने वाला है। यहाँ पर देखिएगा पहले चरण में क्या होगा। तो पहले चरण में मैं आप लोग को बता दूं पहले चरण अभी वर्तमान में जो चल रहा है ये पहले चरण ही चल रहा है। पहले चरण को कंप्लीट कराने में जब इतना समय लग रहा है तो आप सभी लोग समझ सकते हैं कि ज़मीन का सर्वे कंप्लीट कराने में कितना ज़्यादा समय लगने वाला है। तो पहला चरण जब इतना ज़्यादा समय ले रहा है तो मैं आप लोग को बता दूं कि चौथा चरण एक ऐड किया गया है। यानी चौथा स्टेप जो इसमें एक ऐड किया गया है उसमें तो और ज़्यादा समय लगने वाला है क्योंकि वो ऐसा अपडेट ही यहाँ पर जोड़ा गया है। उस अपडेट के बारे में मैं आप लोग को बतलाऊंगा क्योंकि आज का सेशन जो है उसी पर आधारित है। यानी आज के सेशन में जो महत्वपूर्ण बात है ये वही है कि चौथा स्टेप में क्या बात को जोड़ा गया है, क्योंकि आप लोग जो हमसे क्वेश्चन कर रहे थे उसी को वहाँ पर सुलझाने का जो है बात जिक्र किया गया है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। कर अभी पहला चरण के बारे में हम लोग समझेंगे। तो पहले चरण में देखिए बतलाया गया है पहले चरण में जमीन की सूचना और विवरण तैयार किया जाएगा। हर जमीन मालिक को प्रपत्र 2 भरना होगा। इसमें उसे अपनी जमीन की पूरी जानकारी देनी होगी। अमीन पहले के खतियान से जानकारी लेकर दस्तावेजों की जांच करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये बतलाया गया है कि प्रपत्र 2 को आप लोग साफ सुथरा भरकर सही सही जानकारी उसमें फिलअप करके आप लोग जमा करिए। पहला स्टेप के अंतर्गत यही बात को बतलाया गया है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया है। मोटे तौर पर आप लोग यही समझिए कि जो अभी काम चल रहा है ये जो है पहले स्टेप के अंतर्गत चल रहा है। इसको बंद करके अब आगे के स्टेप जो है बहुत जल्द चालू किया जाएगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों से फिर से एक बार गुजारिश करना चाहूँगा कि अभी तक आप लोग सर्वे का फॉर्म जमा नहीं किए हुए हैं, यानी सब घोषणा का फॉर्म आप लोग जमा नहीं किए हुए हैं तो जल्द से जल्द जमा करने का प्रयास करिएगा क्योंकि इसका लास्ट डेट भी खत्म हो चुका है। तो कब साइट बंद हो जाए इसके बारे में भी कुछ कह भी नहीं सकते हैं। तो आप लोग प्रयास करिए जब तक चल रहा है उसके अंदर जो है आप लोग सर्वे का फॉर्म एक बार जरूर जमा कर दें। यहाँ पर मैं आप लोग को बतला दूं कि दूसरे और तीसरे चरण के बारे में भी यहाँ पर बतलाया गया है। दूसरे और तीसरे चरण में क्या होगा, तो दूसरे चरण में नक्शा बनाने का काम होगा। दूसरे चरण में क्या होगा, तो दूसरा चरण में नक्शा तैयार किया जाएगा। जहाँ तक हमें उम्मीद है, एक बार मैं अपडेट में देखा था, बताया गया था कि ड्रोन के माध्यम से नक्शा तैयार किया जाएगा। तो ड्रोन के माध्यम से क्या होगा, नक्शा को तैयार किया जाएगा। जमीन की सीमाओं की खेसरा नंबर के हिसाब से नक्शा बनाया जाएगा। इससे जमीन की सही स्थिति का पता चलेगा। तीसरे चरण में जो होगा, यहाँ से देखिएगा तीसरा चरण स्टार्ट होता है। तीसरे चरण में जमीन के मालिक के दावे दर्ज किए जाएंगे। नक्शे के आधार पर हर खेसरा के मालिक का पता लगाया जाएगा। दस्तावेजों की जांच के बाद मालिक को दावे दर्ज किए जाएंगे। तो ये जो है तीसरा स्टेप के अंतर्गत आ जाएगा।
आई होप कि दूसरा और तीसरा स्टेप भी आप लोग को पूरा क्लियर तरीके से समझ में आ चुका है। और भाई जो आज के महत्वपूर्ण जो पॉइंट है आज के सेशन में हम लोग समझेंगे चौथा चरण के बारे में। तो जो चौथा चरण जोड़ा गया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक जो आप लोग हमसे सवाल कर रहे थे, आप लोग जो हमारे ग्रुप में जुड़कर सवाल कर रहे थे, अब वो सवाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार जो है आप लोग के डाउट को खुद जो है सॉल्व करेगी। आपका समस्या का हल जो है सरकार के द्वारा किया जाएगा, हमारे द्वारा नहीं किया जाएगा। बट मैं प्रयास करता हूं कि जो आप लोग की समस्या है उसका समाधान मैं बतलाने का प्रयास करता हूं। ग्रुप में भी जुड़े होंगे तो वहां पर भी आप लोग देखे होंगे। खैर आप लोग समझिए कि वो क्या बात को यहाँ पर जोड़ा गया है। तो यहाँ पर वही बात को जोड़ा गया है, चौथे चरण में आपत्ति का समाधान किया जाएगा। यानी आप लोग के मन में जो भी आपत्ति है, जो भी क्वेश्चन है कि हमारा जो जमीन है फलाना व्यक्ति कब्जिया लिए हैं, वो नहीं दे रहे हैं, हमारा जो जमीन है ये हमारे चाचा उस जमीन का दस्तावेज हमको नहीं दे रहे, तो हम सर्वे कैसे कराएंगे, हमारे पास जमीन का कोई दस्तावेज ही नहीं है तो हम सर्वे कैसे कराएंगे। यानी तमाम प्रकार के जो आप लोग के डाउट है उस डाउट को अब सरकार के द्वारा सॉल्व किया जाएगा। सरकार जो है इस पर खुद जो है संज्ञान लेगी कि आपका क्या क्वेश्चन है, उसको किस प्रकार से यहाँ पर जो है निपटारा करेगी, ये सरकार का अब विषय बन चुका है। तो इसीलिए मैं सोचा कि चलिए इस अपडेट के बारे में आप लोग को बताया जाए, क्योंकि ये अपडेट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को देखने में लगेगा कि नहीं इसमें तो कोई खास जानकारी नहीं है, बट मैं आप लोग को बता दूं जैसे ही ये स्टेप स्टार्ट होगा तो उस समय जो सरकार भी घेरे में आएगी। आप लोग ये लिख कर ले लीजिए, ये आप लोग को उस समय याद आएगा कि नहीं जो मैं बोला था वो सही था। यहाँ पर सरकार अभी तो नोटिफिकेशन निकाल दी है कि एक स्टेप बढ़ा रहे हैं, 3 स्टेप टोटल बढ़ा है। मैं आप लोग को जानकारी के मुताबिक बता दूं, पहले जो यहाँ पर स्टेप दिया गया था 3 स्टेप दिया गया था, यानी जमीन सर्वे कंप्लीट कराने का जो स्टेप दिया गया था वो 3 स्टेप दिया गया था। स्टेप नंबर फर्स्ट, उसके बाद स्टेप नंबर सेकंड और उसके बाद जो है स्टेप नंबर थर्ड दिया गया था। तो स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड दिया गया था। फर्स्ट स्टेप में बतलाया गया था कि आप लोग को जो है 100 घोषणा का फॉर्म जमा करना है, 100 घोषणा का फॉर्म जमा करना है। दूसरा में बतलाया गया था कि आप लोग का जो है जमीन का जो है दस्तावेज का वेरीफाई चलेगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप लोगों से मांगा जाएगा और उसका वेरीफाई किया जाएगा। तीसरा स्टेप में बतलाया गया था कि जो सर्वे अधिकारी है वो जमीन लेवल पर पहुंचेंगे और वहां पर आपके नाप तोल के आपके डॉक्यूमेंट के अनुसार आपके नाम पर उसका सर्वे कर देंगे। यानी फाइनल जो सर्वे होगा ये तीसरा स्टेप के अंतर्गत होगा। बट इसमें चेंज कर दिया गया है, इसमें चेंज यही किया गया है कि अब 3 स्टेप में नहीं, अब कितने स्टेप में सर्वे होगा, 3 स्टेप में नहीं, अब 6 स्टेप में सर्वे कंप्लीट होगा। तो 6 स्टेप क्या क्या है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ चुका है कि 6 स्टेप में क्या क्या होगा। पहला स्टेप में वही बात है जो पहले निर्धारित था, सेकंड स्टेप में भी वही लगभग लगभग बात है, बट जो चेंज हुआ है वो चौथा, पांचवा और छठवां स्टेप में चेंज हुआ है। चौथा स्टेप में क्या है, तो चौथा स्टेप में यही है कि आपत्ति जो आप लोग के मन में है उस आपत्ति का दर्ज यहाँ पर लिया जाएगा। यानी आपके मन में जो आपत्ति है उसका दर्ज आप लोग यहाँ पर करिएगा, उसका हल जो है सरकार करेगी। तो अब आप लोग को घबराना बिल्कुल नहीं है। चलिए मैं आप लोगों को बतला देता हूँ खैर यहाँ पर क्या क्या बात को बतलाया गया है। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है चौथे चरण में आपत्तियों का समाधान किया जाएगा। नक्शे और रिकॉर्ड के आधार पर आपत्ति और दावा दर्ज करने का प्रक्रिया होगी। लोगों की आपत्तियों को सुनकर उनका समाधान किया जाएगा। पांचवें चरण में यहाँ से देखिएगा 5वां स्टेप स्टार्ट होता है। 5वां स्टेप में रिकॉर्ड का प्रकाशन और लगान का निर्धारण किया जाएगा। जमीन पर लगान तय करके मालिकों के साथ बंदोबस्ती की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आखिरी चरण में अगर कोई आपत्ति आती है तो अधिकारी उसकी सुनवाई करेंगे और उसका निपटारा करेंगे। तो इतना पॉइंट बतलाया गया है। तो आई होप कि ये भी पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया है कि चौथा, पांचवा और आखिरी यानी 6वां स्टेप में क्या होगा। तो 6वां स्टेप में क्या होगा, तो 6वां स्टेप में फाइनल जो है जमीन का सर्वे हो जाएगा। यानी सर्वे कंप्लीट किस स्टेप में अब जाकर होगा, तीसरा स्टेप में नहीं होगा, अब 6वां स्टेप में क्लियर होगा। और इसका टारगेट जो है कब तक रखा गया है, तो आप लोग को मैं बता दूं 31 दिसंबर 2026 तक रखा गया है। यानी जमीन सर्वे कंप्लीट कराने का पूरा लक्ष्य जो है दिसंबर 2026 तक रखा गया है। तो आई होप कि जो मैं पॉइंट बताया हूँ सभी पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। यहाँ पर रैयतों का कर्तव्य क्या क्या है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर रैयतों का कर्तव्य यह है कि किस्तावर एवं खानापूर्ति के समय रैयत को यथासंभव जमीन पर ही उपस्थित रहना है ताकि कोई गड़बड़ ना हो सके। जरूरत पड़ने पर सरजमीन पर भी घूमकर अपनी जमीन की चौहद्दी बताना चाहिए। अपनी जमीन की मेड़ को ठीक ठाक बना दे और उसे सीमांकन कर ले। जमीन का विवरण चौहद्दी के साथ प्रपत्र 2 में खेसरावार भरकर शिविर में जमा कर दे। 100 घोषणा प्रपत्र 2 के साथ निम्न कागजात संलग्न करें। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को डॉक्यूमेंट भी बताया गया है कि जमाबंदी संख्या का विवरण आप लोग को मालगुजारी रसीद की छाया प्रति लगाना है, खतियान का नकल लगाना है, मृत्यु जमाबंदी रैयत की मृत्यु की स्थिति, मृत्यु की तिथि एवं मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति आप लोग को लगाना है। आवेदक का
हित अर्जन करने वाले का मृतक का वारिस होने का प्रमाण पत्र आप लोग को लगाना है। सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो उसकी जो है सच्ची प्रति आप लोग को लगाना है। तो यहाँ पर सभी पॉइंट को बताया गया है कि आप लोग का क्या कर्तव्य बनता है, आप लोग को इन सभी को पालन करना चाहिए। तो आई होप कि ये सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। तो जो आप लोग हमसे क्वेश्चन कर रहे थे कि सर आप ये बताइए कि इस प्रकार का ज़मीन है तो इसका निपटारा कैसे होगा, इसका फॉर्म हम लोग कैसे भरेंगे, अब हमसे मत पूछिएगा। अब इसका जो है डायरेक्ट आप लोग सरकार से पूछ सकते हैं। सरकार इसके लिए एक अलग से जो है यहाँ पर स्टेप जोड़ी हुई है, जो स्टेप नंबर 4 है। तो स्टेप नंबर 4 में आपके मन में जो भी डाउट है उस डाउट को क्लियर कराया जाएगा अधिकारी के द्वारा। हो सकता है कि उस समय यानी जब चौथा स्टेप स्टार्ट होगा तो गाँव-गाँव जो है शिविर लगेगा और वहाँ पर इन सभी को निपटाया जाएगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। आई होप कि जो मैं पॉइंट बताया हूँ सभी पॉइंट आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। इस पूरे खबर के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, सरकार के द्वारा लिया गया ये नए डिसीजन के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर आप सभी लोग बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी और नोटिफिकेशन के साथ। यदि आप लोग चाहते हैं कि कोई भी अपडेट आता है बिहार भूमि सर्वे के संबंध में उसका जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे तो आप लोग हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं किसी और नोटिफिकेशन के साथ।